हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। मित्रों, जैसा कि हम सभी परिचित हैं, ये 10 प्रश्नों की सीरीज है। एक चलाई गई है 10 प्रश्नों की श्रृंखला। इसमें 10 प्रश्न प्रतिदिन हम सभी करते हैं और ये जो प्रश्न हैं हमारे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के होते हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं पहले। और इन सभी प्रश्नों को पढ़ना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख करके ये श्रृंखला चलाई गई है। विशेषण और विशेष से संबंधित हम 10 प्रश्नों को कर रहे हैं और इसका जो मूल तथ्य है, मूल कंटेंट है, उसको हम सभी पढ़ चुके हैं पहले से। 6 टॉपिक हैं प्रारंभिक परीक्षा में, 6 टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। और इसके साथ साथ जो है मैं बताना चाहूँगी, ये टीजीटी पीजीटी टेट एस्टेट जो है सभी राज्य के टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी क्लास है। आगे हम सभी अपने प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 71 है। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द जो है जो विशेषण नहीं है? भयभीत, निर्भीक, भीरु और भव। भव तो 71 नंबर का जो प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भव। भव जो है ये नहीं है। आगे हम सभी देखेंगे इसका जो है करेक्ट आंसर हम सभी देख लिए, डी हो गया। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। एक प्रतिभा संपन्न छात्र, इनमें विशेषण है कुशल है, चतुर है, मेधावी है, अध्ययनशील है। प्रतिभा संपन्न किसमें होता है? जो मेधावी होते हैं, मेधावी छात्र है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। नीली साड़ी में कौन सा समास है? नीली साड़ी में कौन सा समास है? तो कौन सा विशेषण है, सॉरी, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? तो साड़ी की जो गुणवत्ता है वो क्या है? नीली है। इसकी जो क्वालिटी है ये नीली है, मतलब इसका जो गुण है ये नीला है। इसमें जो 73 है, 73 नंबर का हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। ठीक है। जिस शब्द से संज्ञा के दशा, गुण, दशा, स्वभाव आदि परिलक्षित हो, वहाँ पर गुणवाचक विशेषण होता है। और इसके साथ साथ देखेंगे काल, स्थान, आकार, रंग, दशा, गुण तथा आदि इसमें जो है इसके विशेषण होते हैं। आगे हम सभी देखेंगे जो है अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 74 है। यह चांदी खोटी सी दिखती है। इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार है। किस प्रकार का विशेषण? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामबोधक, पूर्णांकबोधक। 74 नंबर का जो प्रश्न है, करेक्ट आंसर हो जाएगा गुणवाचक है। छोटी सी, देखिए गुणवाचक विशेषणों में सा सी पद जोड़ करके गुणों को कम कर दिया जाता है। सा सी जोड़ करके गुणों को कम कर दिया जाता है। किसमें? गुणवाचक विशेषण में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 75 नंबर के प्रश्नों को हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 75 देखेंगे। निम्नलिखित में विशेषण विशेष युग्मों में गलत है। विशेषण और विशेष में सर्वसुलभ, ताजी रोटी, कर्मनिष्ठ और हो जाएगा भाव विह्वल। हो जाएगा भाव विह्वल। तो 75 नंबर का जो प्रश्न है, अगर इसका हम करेक्ट आंसर देखना चाहें तो इसमें जो हो जाएगा सर्वसुलभ, एक गलत पूछा गया है, तो सर्वसुलभ यही जो है गलत है। इसमें सर्व सुलभ, ये दोनों शब्द क्या है? विशेषण है। और विशेषण विशेष की बात हो रही है। ताजी रोटी है ना, रोटी विशेष से हो गया। भाव, विह्वल, कर्म और निष्ठा। आगे हम सभी देखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 74 देखते हैं। 76 देखते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। वह बहुत थक गया है, वह अभी अभी गया है, वह अंदर बैठा है, वह अब भली भांति नाच लेता है। 76 नंबर का प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर हो गया वह बहुत थक गया। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की वह बहुत थक गया है। जिस शब्द से क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। आगे हम सभी चलते हैं। मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? मीठा अमरूद में मीठा किस कोटि का है? तो किस कोटि के विशेषण में आएगा? तो ये गुणवाचक है। ये गुणवाचक है। ठीक है। अमरूद की विशेषता बताई जा रही है कि जो अमरूद का गुण है वो गुणवाचक हो जाएगा। आगे हम देखेंगे तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो कहाँ पढ़ते हो, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, तो ये प्रश्नवाचक हो जाएगा, है ना। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। 78 नंबर का प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 78 नहीं, 78 हो चुका है। 79 देखेंगे। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं। इस वाक्य में उस शब्द है, उस शब्द की बात की गई है। ये गुणवाचक है, संकेतवाचक, व्यक्तिवाचक या परिमाणवाचक? उस क्या है? उस क्या है?
यही हम सभी को बताना है। तो ये संकेतवाचक है, मतलब उस संकेत कर रहा है कि वही वही जो मतलब उस ग्रंथ में जो है 500 प्रश्न है, संकेतवाचक विशेषण। करेक्ट आंसर से हो जाएगा। अगला देखेंगे 80 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? लोभी किस विधि से? संज्ञा विधि से, सर्वनाम क्रिया विधि से और प्रत्यय विधि से। 80 नंबर का जो प्रश्न है इसे बताना है। तो ये प्रत्यय विधि से हो जाएगा। लोभी प्रत्यय विधि से निर्मित विशेषण है, क्योंकि लोभ में जो है मूल शब्द इसका लोभ है, और लोभ में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? ई प्रत्यय लगा हुआ है, और क्या बन गया है? लोभी बन गया है जब ई प्रत्यय लग गया तो इस प्रकार से हम लोगों ने 10 प्रश्नों को देखा। कितने प्रश्न देखे हम लोगों ने? आज 10 प्रश्नों को देखा। प्रतिदिन इस क्लास में 10 प्रश्न ही चलता है, वो चाहे जिस टॉपिक से होगा 10 प्रश्नों को हम करेंगे। और ये जो श्रृंखला, ये अभी प्रश्न हम सभी 100 तक करेंगे इसे, और इसके बाद हम सभी फिर से जो है विलोम शब्द पे आ जाएंगे। प्रत्येक टॉपिक से प्रश्नों को हम सभी प्रतिदिन प्रैक्टिस करते रहेंगे, जिससे जो हमारी तैयारी है और बेहतर बने और हम भूलें ना इन्हें। तो आज की क्लास यहीं तक है। किसी कारणवश ये क्लास आपको उपयोगी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए अपने कुछ मित्रों के साथ, और कमेंट में अपने सुझाव अवश्य लिखें।